हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक आपकी लाइफ में बहुत अहमियत रखता है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। एंटरप्रेन्योरशिप जो ज़्यादातर लोगों का करियर बन चुका है और ना जाने कितने पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप से अपना करियर बना चुके हैं। वेलकम टू इजी ट्रीजी लाइफ। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, मार्क जुकरबर्ग, पीयूष बंसल और ना जाने कितने पर्सन जो एंटरप्रेन्योरशिप से अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का सिंपल सा मतलब है किसी भी पर्सन का खुद का स्टार्टअप। कोई भी पर्सन एक यूनिक आइडिया लेकर आता है और उस आइडिया के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करता है और अपने बिजनेस के स्टार्टअप को एक्सप्लोर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप पीयूष बंसल का लेंस कार्ड देख सकते हैं। आज उनकी कंपनी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनने का विचार रखता है तो उसके लिए आज हम इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं। सो नंबर 1 पे आता है विचार मीन्स आइडिया। अगर कोई भी पर्सन मार्केट में उतरना चाहता है तो उसके पास खुद का आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में वह आइडिया यूनिक होना चाहिए। यूनिक इसलिए क्योंकि आपका यूनिक आइडिया होने से आपको जल्दी ग्रोथ मिलेगी। मार्केट में आपका कंपटीशन बहुत कम होगा। चैट जीपीटी इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। डिस्कस करते हैं दूसरा पॉइंट। एक यूनिक आइडिया के अकॉर्डिंग प्लान रेडी करना। इमेजिन कीजिए कि आपके पास बहुत अच्छा यूनिक आइडिया है जो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है, लेकिन उस आइडिया के अनुसार आपके पास प्लान नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपके प्लान में कुछ चीज़ें शामिल होनी चाहिए, जैसे आपके बिजनेस का मिशन क्या है। सेकंड, आपका बिजनेस आइडिया किस एज के पर्सन के लिए है, मीन्स आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, और आपकी फाइनेंशियल जैसी चीज़ें। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट। प्लान रेडी होने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक यूनिक आइडिया है और आपका प्लान बिल्कुल रेडी है, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आपके पास खुद की सेविंग है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अदर आप फंडिंग ले सकते हैं, जैसे आपने शार्क टैंक में देखा होगा। हमारा फोर्थ पॉइंट है रिसर्च। किसी भी बिजनेस मॉडल को रेडी करने से पहले रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों के स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत कम रिसर्च करते हैं, जिसकी वजह से उनको इन फ्यूचर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप फिनिश हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो रिसर्च आपको इन प्रॉब्लम से बचा सकती है। रिसर्च करना आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्कस करते हैं फिफ्थ पॉइंट, नेटवर्किंग। बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर करने के लिए नेटवर्किंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद आप उसको कहाँ बेचोगे, किस एज ग्रुप के पर्सन को बेचोगे। अगर आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो आपकी इनकम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से नेटवर्किंग का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपनी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और पोटेंशियल कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। नंबर 6, पेशेंस। ज़्यादातर पर्सन्स में पेशेंस नहीं होता है। ज़्यादातर पर्सन्स की थिंकिंग ये रहती है कि अगर हमने बिजनेस आज स्टार्टअप किया है तो हमारा बिजनेस 1 मंथ में या 2nd मंथ में ज़रूर एक्सप्लोर हो जाए, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा तभी हो सकता है अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं और आपके पास एक यूनिक आइडिया है, जैसे चैट जीपीटी। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें कि बिजनेस को ग्रो होने में टाइम लगता है, इसीलिए अपना पेशेंस बना के रखें। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आने वाले टाइम में
आपको आपका बिजनेस बहुत अच्छी रिटर्न्स दे सकता है। द 7th पॉइंट, मार्केटिंग। बिजनेस को जल्दी ग्रोथ देने के लिए और प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग एक अहम हिस्सा है। आपने देखा होगा आज के दौर में सोशल मीडिया एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग के लिए। जब भी आप अपना सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी एड्स उसमें रन होती दिखती हैं। बहुत सारे बिजनेसेस इंडिया में या पूरे वर्ल्ड वाइड में लॉन्च होते हैं और उनकी एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के ऊपर होती है। तो आप भी सोशल मीडिया टूल्स को बहुत अच्छे से खुद के बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, खुद प्रमोट कर सकते हैं या किसी फेमस सेलिब्रिटी से प्रमोट करवा सकते हैं। द 8th पॉइंट, टीम। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल है लेकिन आपके पास एक अच्छी टीम नहीं है, तो आपके बिजनेस मॉडल के साथ क्या होने वाला है? यस, आपका बिजनेस फेल होने वाला है। तो याद रखिए, अगर आपके पास एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल है तो आपके पास एक बेहतरीन टीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑलवेज बेहतरीन टीम आपके बिजनेस को 10 गुना तक बढ़ा सकती है और ना जाने कई गुना। तो आपके पास बेस्ट टीम और बेस्ट एडवाइज़र का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 9, रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए रिस्क टेकिंग एक यूनिक पॉइंट बन जाता है। मान लीजिए आपके पास एक बेहतरीन और यूनिक आइडिया है जिसके थ्रू आप अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप उस आइडिया से कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप रिस्क लेना जानते हैं तो आप अपने आइडिया को लॉन्च कर सकते हैं और उससे ना जाने कितनी ही इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो रिस्क लेने के साथ साथ आपके पास यूनिक आइडिया और खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं कि उनकी ग्रोथ कहाँ तक होती है, वे लोग कैसा जीवन स्पेंड करते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखें कि समझदारी से लिया गया रिस्क आपकी लाइफ को कई गुना ग्रोथ दे सकता है। आपकी लाइफ बहुत खुशहाल बन सकती है। जितने भी पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस हुए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं तो आप एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इन सभी चीज़ों के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर के लिए खुद के गोल्स को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत, पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिजनेस के ऊपर फुल फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। याद रखें, आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी और आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इजी ट्रीजी लाइफ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।